शहडोल जिले के व्यवहारी थाना क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं द्वारा एएसआई महेंद्र बागरी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के बाद जिला प्रशासन अब कुंभकर्णी नींद से जागकर अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाकर जमींदोज किए, वहीं अवैध रूप से संग्रहित की गए रेत में भी कार्रवाई की। राजस्व पुलिस व माइनिंग ने संयुक्त रूप से रेत के खिलाफ कल रात बड़ी कार्रवाई आरंभ की, जिसमें रेत लदे हाईवा पोकलेन मशीन को जब्त कर आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया गया है कि प्रशासन ने अब तक 2 पोकलेन मशीन के साथ 20 से अधिक रेत के वाहनों पर कार्रवाई की है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध रेत के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में व्यवहारी विधायक शरद कौल ने कहा यह गंभीर मामला है, जिसमें प्रशासन से बात की गई। वहीं एसडीएम प्रगति वर्मा ने बताया हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। बहरहाल जिले और संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आगे क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये कलेक्टर सर के निर्देश पर पौड़ी कला खदान पे हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, तो यहाँ कुछ पोकलेन मशीनें और डंपर जब्त किए हैं और कार्रवाई अभी चल रही है। ये घटना निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पे प्रशासन को मैंने अवगत कराया है कि इसको आप जो है गंभीरता से इसमें जांच करें और जो भी इसमें दोषी उसको पनिष्ट करें। क्षेत्र में इस तरह की अवैध उत्खनन बदस्तूर पहले भी जारी, एक बार पटवारी की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ जो ये ट्रैक्टर से ढुलाई जो हो रही है प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है और जो खदानें यहाँ पे स्वीकृत हैं वहाँ पे लीगल बेस पे चल रहे हैं। और ये कोई निश्चित तौर पे ये भय का वातावरण है जो आज पुनरावृत्ति हुई है। इसमें जो स्थानीय लोग हैं और कुछ स्थानीय लोग व्यक्ति कर्मचारी हो सकते हैं, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और इसमें प्रशासन से भी मैंने अवगत कराया है कि इसको जल्द से जल्द जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करें और इसमें जो है इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर आप चिंता करें। तो अपराधियों के खिलाफ, रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एएसआई की हत्या के बाद प्रशासन अब जागा है और कार्रवाई कर रहा है। किस तरह की कार्रवाई वर्तमान में नजर आ रही है? किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो एएसआई की हत्या हुई है उस मामले के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है और अब लगातार अवैध रेत कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने कार्रवाई आरंभ कर दी है। बीती रात्रि से जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रशासन एक्टिव मोड में आकर के अब तक लगभग 20 से ऊपर वाहनों पर कार्रवाई की है। वहीं पोकलेन मशीन सहित अन्य जो संयंत्र हैं उनके द्वारा पकड़े जा रहे हैं। क्षेत्र में निगरानी की जा रही है कि इनके द्वारा रेत का जो संग्रहण किया जा रहा है अवैध कारोबारियों के द्वारा, तो किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, वहाँ उनके द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। अब तक कई जगह संग्रहित किए गए रेत पर भी इनके द्वारा कार्रवाई की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। लगातार कल की जो कार्रवाई है वो आगे भी निरंतर जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहडोल संभागीय क्षेत्र में जो अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिला है, इन तीनों जगहों में रेत का ठेका हो चुका है, जहां अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो रेत का कारोबार कर रही हैं। उसके अलावा सवाल यहाँ दीपू त्रिपाठी जी ये है, व्यवहारी की घटना, एएसआई वारंट तामील कराने गए थे, पूछताछ कर रहे थे और दुस्साहस इस तरह का रेत माफियाओं के जो गुर्गे हैं उनका कि ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। क्या प्रशासन के जागने की बात, प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात व्यवहारी और केवल उस जिले तक ही सीमित है या पूरे संभाग में किसी तरह की कार्रवाई हो रही है? चूंकि ये जो कार्रवाई वर्तमान में दिख रही है ये फौरी तौर पर शुरुआत है, चूंकि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाना, एक जो फरार है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास करना और आसपास कार्रवाई कर लेना, क्या यहीं तक सीमित है या संभाग स्तर पर कोई बड़ा असर इसका दिख रहा है? चूंकि बहुत बड़ी घटना है और पहली घटना मध्य प्रदेश की नहीं है कि इस तरह से पुलिसकर्मी या फिर माइनिंग विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो रेत माफियाओं के इस तरह से हत्या उनकी कर दी गई हो, रेत माफिया की बलि चढ़ गए हो। तो पहला मामला नहीं है। क्या संभाग स्तर पर कोई बड़े स्तर की कार्रवाई दिख रही है? किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते महीनों भी शहडोल जिले में ये एक ऐसा मामला सामने आया था जहां अवैध रेत कारोबारियों ने
एक पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार क्षेत्र में जो है रेत कारोबार को लेकर के आए दिन विवाद देखने को आता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहडोल संभाग के उमरिया, शहडोल और अनूपपुर तीनों जगहों में विभिन्न जो रेत ठेका है वो कंपनी काम कर रही है। उसके अलावा अवैध रेत कारोबारी भी यहाँ हावी हैं, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रेत का कारोबार फल फूल रहा है। उमरिया जिले की बात करें तो यहाँ मानपुर, चंदिया, नरोजाबाद और पाली थाना क्षेत्र में अवैध रेत संग्रहण करके देर रात्रि तक ढोया जाता, भोर में ढोया जाता। वहीं कुछ जगहों पर तो स्थिति ये भी देखी जाती है कि यहाँ जिन जगहों पे टीपी नहीं है वहाँ अवैध रेत का संग्रहण करके रेत कारोबार किया जाता है। शहडोल के विभिन्न क्षेत्रों में रेत का अवैध कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जारी है। अनूपपुर में भी इसी तरीके का है। इन अवैध रेत कारोबारियों के द्वारा वर्चस्व की लड़ाई की घटना भी सामने आती है कि भला जगह मेरा है, यहाँ पे रेत खदान मेरी है, जबकि उसका ठेका नहीं है। उसके बावजूद कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ दबंगई से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है कल की श्री बागरी जी की मौत के बाद एक पुलिस अधिकारी की जो मौत हुई है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के मामलों में एक पुलिस का जिम्मेदार अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है इस तरीकों को लेकर के, और रेत कारोबार को लेकर के क्षेत्र में जो भय का माहौल है वो लगातार व्याप्त है। इसमें प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद जो जिले के एडीजीपी हैं डीसी सागर, उन्होंने तत्काल मौके का मुआयना किया था और एक्टिव मोड पे आए थे। उसके बाद जिला प्रशासन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अब इस घटना के बाद ऐसा एक्टिव होना कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसमें जो अपने शहडोल संभाग के जो तीनों जिले हैं वहाँ के खनिज अधिकारियों को लगातार इसमें पुख्ता इंतजाम करके और बड़ी कार्रवाई किए जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेत कारोबार है वो आज इनकम का बहुत बड़ा स्रोत माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ लगातार रेत का संग्रहण किया जाता है और गलत तरीके से इसका रेत का उत्खनन और परिवहन करता है, जिसमें वन विभाग, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की मुख्य सहमति भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में और भी घटनाएं देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण हैं और उनके बीच में ये ताजा घटनाक्रम। अब देखना ये है कि अगर प्रशासन नींद से जागा है तो कार्रवाई का स्तर क्या रहता है। क्या केवल जिले तक कार्रवाई सीमित होती है या संभाग और प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना के बाद तुरंत जो निर्देश दिए थे, उन निर्देशों का असर ये दिखा कि अपराधियों के जो ठिकाने हैं, जो घर हैं, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन उसके बाद अब आगे क्या कार्रवाई प्रशासनिक अमला करता है, चूंकि उन्होंने अपने एक मजबूत सिपाही को खोया है जिसने बेखौफ होकर उन रेत माफियाओं के सामने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की और उसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ कि उन्हें शहीद होना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी।